सेट 8 एसएससी जीडी जीएस प्रैक्टिस सेट का हम रिवीजन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सेट 8 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक आपने 60 सेटों को जो हमारे पहले हो चुके हैं उनको रिवाइज नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। कुछ हमारे जो दोस्तों ने प्रॉब्लम आ रही कि हैंड राइटिंग जो आपकी है उसमें थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो आपको मैनेज करना है, मेरे सुनने पर आपको फोकस करना है, आपको सब समझ में आएगा और थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे वीडियो की तो दिखाई भी सही से देगा। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। कुल्लू दशहरा कौन सा दशहरा है दोस्तों? कुल्लू दशहरा के समय धमाल नृत्य कहाँ किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है धमाल नृत्य। हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों की बात करें तो झोरा, झाली, छपेली, महासू, डांगी, थाली, किन्नौरी, धमाल, यह सभी आपके कहाँ पर होते हैं? हिमाचल प्रदेश में होते हैं। लेकिन धमाल आपका हरियाणा में होता है। धमान धमान आपका हिमाचल प्रदेश में, धमाल हरियाणा में। और अन्य राज्यों की हम बात करें तो सिद्धि धमाल आपका गुजरात में होता है। उसके बाद राउफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राउफ जम्मू कश्मीर का है, फगुआ बिहार का है, कोली महाराष्ट्र का है, कृष्णाटम केरल का है, वृता वेस्ट बंगाल का है, झूलन राजस्थान का है, वयालता कर्नाटक का है, चुटकी सिक्किम का है, हुड़का बॉल उत्तराखंड का है। माय माता आपका त्रिपुरा का होने वाला है। और इससे पहले हमने होजागिरी भी पढ़ा है, कहाँ का है? त्रिपुरा का है। सोंगी मुगवाटे यह महाराष्ट्र का है। जलियांग यह नागालैंड का है। जलियांग यह नागालैंड का है। तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश का है। गोम्प आपका गोवा का है। भोरताल आपका असम का है। तो फगुआ कहाँ का है? बिहार का है दोस्तों। जट जटिन भी यहाँ का है। छठ पूजा का संबंध भी बिहार से है। कोली महाराष्ट्र का है। कृष्णाटम केरल का है। ब्रिता वेस्ट बंगाल का। झूलन राजस्थान का। बयालता कर्नाटक का। चुटकी सिक्किम का। हुड़का बॉल आपका उत्तराखंड का। माय माता त्रिपुरा का। सोंगी मुगावटे महाराष्ट्र का है। जलियांग यह नागालैंड का है। तुर्रा कलंगी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जबारा भी है, जबारा याद करेंगे आप। मटकी भी मध्य प्रदेश का है। माच भी मध्य प्रदेश का है। भोरताल आपका असम का होने वाला है। इसके बाद यह चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बारली यह चित्रकला कहाँ की है? बारली बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की है। वारली रंगोली यह आपकी महाराष्ट्र की है। बाघ और गोंड यह मध्य प्रदेश की है। बाघ और गोंड कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। बारली रंगोली यह आपकी महाराष्ट्र की है। पट्टचित्र सौरा यह उड़ीसा की है। पट्टचित्र सौरा उड़ीसा की है। फंड मंडाना लघु कजली यह आपकी राजस्थान की है। फंड मंडाना लघु कजली यह आपकी राजस्थान की है। कोल्लम तंजौर की है। कोल्लम और तंजौर की है। कोल्लम तंजौर यह आपकी तेलंगाना की है। कोल्लम तंजौर यह आपकी तेलंगाना की। चिकनकारी यूपी की। मधुबनी मधुबनी मिथिला अरिपन यह आपकी बिहार की है। रंगवाली कसूती है कर्नाटक की है। फुलकारी पंजाब यह फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। जादव पटिया बिहार राजस्थान झारखंड की है। कलमा जट्टू केरल की है। चेरियल निर्मल तेलंगाना की है। पिथौरा हथिया है गुजरात की होने वाली है दोस्तों। पंच केदार की दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो तुंगनाथ तुंगनाथ यह हाथ के दर्शन होते हैं तुंगनाथ में। रुद्रनाथ में चेहरे के दर्शन होते हैं। जैसे पंच प्रयाग है उसी प्रकार पंच केदार हैं आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यह भगवान शंकर को समर्पित है। रुद्रनाथ यहाँ पर भगवान शंकर के चेहरे की पूजा, हाथ की पूजा यहाँ पर तुंगनाथ में। कल्पेश्वर में बाल जटा की पूजा। केदारनाथ में बैल रूपी यहाँ पर कुबड़ की पूजा होती है। केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे है? तो यह आपका मंदाकिनी नदी के किनारे हो जाएगा केदारनाथ। इसके बाद मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा होती है, मध्य की। बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को ही हम क्या कहते हैं? स्पाइकिंग भी कहते हैं। मिंटो नेट का पहले नाम क्या था? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने हैं? टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। पहली बार गेंद को उछाला जाता है उसे हम सर्विस कहते हैं। नेट के पास ब्लॉकिंग कहते हैं। नीचे जब गेंद जाती है और नीचे जाती गेंद को ऊपर उठाना यह लिफ्टिंग कहलाता है। वॉलीबॉल के यदि मैदान की बात करें लेंथ और ब्रेड्थ की तो 18 गुणित मल्टीप्लाई 9 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। बीच वॉलीबॉल मैदान की यदि बात करेंगे तो 16x8 हो जाएगी। मेल के लिए नेट की हाइट होती है 2.43 मीटर और फीमेल के लिए 2.24 मीटर होती है। गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम के मध्य रहता है। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला 3 मिनट के 2 अवधियों
में बटा होता है। तो कुश्ती मुकाबला जो है वो आपके 3 मिनट की 2 अवधियों में बटा होता है, जिसके मध्य 30 सेकंड का ब्रेक होता है। कितने ब्रेक होता है? 30 सेकंड का। अंतर अंडर 15 2 मिनट के इसमें 2 राउंड होते हैं। अंडर 15 जो कुश्ती होती है, अमन सहरावत ये सबसे युवा बने हैं ओलंपिक में पदक विजेता। 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है। 2024 ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। अमन सहरावत ने डेरियन क्रूज प्लोरोटी देश को हराया। डेरियन क्रूज है प्लोरोटी देश के थे, उनको हराया था। रेसलिंग कुश्तियों की बात करें तो यहाँ पर फ्री स्टाइल और यहाँ पर होती है ग्रीको रोमन। यह 2 प्रकार की रेसलिंग कुश्ती के प्रकार हैं। ओलंपिक में इन कुश्ती को यह कब शामिल किया गया? 1904 में। मेल प्लस फीमेल फ्री स्टाइल रहती है। कमर से ऊपर की पकड़ यहाँ पर केवल मेल रहता है ग्रीको रोमन में। कुश्ती में 10 अंकों की लीड पर जीत होती है। किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर है? तो वह आपका हिमाचल प्रदेश में। शहरी यहाँ पर 853 है और 986 यहाँ पर ग्रामीण होने वाला है। भारत का लिंगानुपात शहरी हम देखेंगे तो 929 है, ग्रामीण 949 है पूरे ओवरऑल इंडिया का। भारत में लिंगानुपात में प्रथम राज्य आपका केरल होने वाला है। 1084 यहाँ पर लिंगानुपात है। फिर उसके बाद पुडुचेरी, और पुडुचेरी अपने आप में यह प्रथम है सर्वाधिक यूटी में 1037 के साथ। उसके बाद तमिलनाडु तीसरा, चौथे पर आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप या यूटी में दूसरे पर है। और पूरा देखें ओवरऑल तो ये 5वें नंबर पर भारत में। सबसे कम लिंगानुपात आपके हरियाणा का है 874। और सबसे यहाँ पर कम लिंगानुपात यूटी में बात करें तो दमन का है। भारत का कितना है? 943 है। 943 1000 प्रति पुरुषों पर यहाँ पर 943 महिलाएं हैं। 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात में पहला यदि देखें हम 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है 972 के साथ। सबसे कम हरियाणा 834 के साथ होने वाला है। 0 से 6 भारत का कितना है? 919 होने वाला है। लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो 84 है। कुल आरक्षित सीटें आपकी 84 एससी की, 47 एसटी की, 131 सीट पूरी लोकसभा में यहाँ पर आरक्षित हैं, जो टोटल आपकी सीटों का 24.03% है। एससी की सबसे अधिक सीट आपकी यूपी में है, 17 है। और एसटी की बात करोगे तो यहाँ पर सबसे अधिक सीट आपकी एमपी में आपको देखने को मिलेगी 6। एसटी की सबसे अधिक सीट यूपी में 17 और एसटी की है यहाँ पर 6 मध्य प्रदेश में। लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या की बात करें तो पूरी सीटें आपकी कितनी हैं? 543 पूरी सीटें हैं। पहली बार गठन लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को होता है। पहली बैठक 13 मई 1952 को। पहले स्पीकर जो हम लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, हम स्पीकर बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, जीबी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले उपाध्यक्ष एम.ए. आयंगर थे। राज्यसभा और यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करें, राज्य एक तरफ लिया है और एक लोकसभा सीट ली है। तो सर्वाधिक सीट आप 80 है लोकसभा की, कहाँ पर है? यूपी में। और महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42, फिर बिहार में 40, फिर 39 है आपकी तेलंगाना। डायरेक्ट पूछा जाता है यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो सर्वाधिक है 80 है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। वेस्ट बंगाल में कितनी है? 42 है। बिहार में कितनी है? 40 है। तेलंगाना में कितनी है? 39 है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया है? तो यह 1951 का अधिनियम है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1971 के आधार पर अभी सीटें हैं। फिर 2026 में फिर से परिसीमन होगा, उसके बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यदि आपसे पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य आपके रिटायर होते हैं। राज्यसभा की कुल सीटें आपकी 250 हैं, जिसमें से 238 है यहाँ पर निर्वाचन होता है। 238 सीटों पर 12 कैंडिडेट मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति। पहले सभापति की बात करें तो जो भारत का उपराष्ट्रपति रहता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति आपके राधा कृष्णन थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यसभा के पहले सभापति भी आपके राधा कृष्णन जी हैं। संसद के सत्रावसन और विघटन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो संसद के सत्रावसन और विघटन से संबंधित आपका आर्टिकल होने वाला है 85। 3 सत्र होते हैं यहाँ पर संसद के। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीत सत्र होता है। फरवरी से मई के बीच में बजट सत्र चलता है। जुलाई से अगस्त के बीच में मानसून सत्र।
नवंबर से दिसंबर के बीच में 30 सत्र, कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक भी सत्र नहीं होगा, तो 2 सत्र होना तो अनिवार्य है। अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है एक सत्र के बीच में। आर्टिकल 83 की बात करें तो संसद सदनों का अवधि है 83 में। 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। 93 में यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। 98 में संसद सचिवालय है, तो 98 में क्या है, संसद सचिवालय। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन। 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण और 83 में है संसद सदनों की अवधि। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो अकबर के बाद में कौन आता है दोस्तों, जहांगीर शासन करता है 1605 से 1627 तक। जहांगीर की जीवनी इकबालनामा ए जहांगीरी, यह मुदमिद खान ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मुदमिद खान ने। न्याय की जंजीर आगरा में लगवाई, जिसमें 60 घंटियां होती थी। तो न्याय की जंजीर का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसमें टोटल घंटियों की संख्या एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी है, 60 है। इसके बाद चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी अच्छी पेंटिंग हुई है, चित्रकार अच्छे रहे, तो जहांगीर के जो काल है, समय है, उसे हम चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं। यहीं पर यदि बात करें स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो हुमायूं के काल को कहेंगे। हॉकिंस अंग्रेज इसके समय आता है जहांगीर के समय में। 1609 में आगरा में मीटअप करता है जहांगीर से। थॉमस रोज 1615 में आता है जहांगीर के समय में, और जहांगीर से मिला था यह अजमेर में। जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से होती है 1611 में। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नूरजहाँ के पिता थे अहमदुद्दौला, इसका मकबरा बनवाया था जहांगीर ने आगरा में। यह पहली ऐसी इमारत थी जहां पर सफेद मकबर का यूज हुआ था। पित्रा शैली में यह इमारत बनी थी। अस्मत बेगम, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का निर्माण अस्मत बेगम ने किया था, जो कि मेहरुन्निसा की कौन थी, माँ थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बाद यहाँ पर 1627 से 1658 तक शासनकाल रहता है शाहजहां का। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहते हैं। शाहजहां के काल में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। जहांगीर के पुत्रों की बात करें तो 4 पुत्र थे जहांगीर के। खुर्रम था, जिसका शाहजहां, जिसका बाद में नाम पड़ा, उसका पहले नाम खुर्रम था। फिर खुसरो, शहरयार और परवेज, यह 4 पुत्र हुआ करते थे। किसके, जहांगीर के। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो पूछा जाता है किस पुत्र ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो खुसरो ने किया था। इस समय इसकी जो मदद है, 1606 में इसने विद्रोह किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसकी हेल्प की थी यहाँ पर, इसीलिए अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। लाल किला का निर्माण 1648 में जहांगीर के समय होता है। लाल किला का निर्माण यहाँ पर किसके समय में होता है, यह होता है आपके शाहजहां के समय में 1648 में, न्यू दिल्ली में। तो ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाता है, कौन करवाता है यहाँ पर, आपका शाहजहां करवाता है। ताजमहल का डिजाइन अहमद लाहौरी ने बनाया था, लाहौरी। नई दिल्ली को राजधानी कब बनाता है, यहाँ पर 1638 में राजधानी बनाता है आपका शाहजहां। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है। गेहूं के लिए जलोढ़ मृदा आपकी उपयुक्त है। काली मृदा कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। करेल रेगुर मिट्टी इसके अन्य नाम है काली मृदा के। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो आपकी काली मृदा है। नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी काली मृदा में होती है। उष्ण कटिबंधीय चरनोजन अंतर्राष्ट्रीय इसका नाम है। सर्वाधिक भारत में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो कौन सी मृदा भारत में सर्वाधिक है, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ के आपके 2 प्रकार होते हैं। नवीन जलोढ़, उसे हम खादर बोलते हैं, पुराने जलोढ़ को हम बांगर बोलते हैं। भारत में मिट्टी के प्रकार, तो ICAR एक संस्था है जो जिसके अंतर्गत भारत में मिट्टी के प्रकार 8 हैं। ICAR की स्थापना 1929 में 16 जुलाई 1929 में होती है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। ICAR अधिनियम 1860 में आता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना 1993 में होती है। भारतीय मृदा संरक्षण शुरू होता है 1956 से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की। 1956 में भारतीय मृदा सर्वेक्षण शुरू होता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1993 में इसकी स्थापना होती है। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929। भारत में मिट्टी के प्रकार कितने हैं, 8 हैं। हेडक्वार्टर का ICAR का, यह आपका दिल्ली होने वाला है। अधिनियम 1860 का है। हिंद महासागर
विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सागर है? पांचवा है। इससे पहले बात करें, सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर, जिसमें सबसे गहरा बिंदु मेरियानागढ़ चैलेंजर द्वीप है 1033 मीटर। इसके बाद अटलांटिक आता है, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी, फिर अटलांटिक यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगला, 200 रुपए के नोट पर कोणीय ब्लेड लाइनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। 200 रुपए के नोट पर कोणीय ब्लेड लाइनों की संख्या कितनी है? 4 होने वाली है 200 रुपए के नोट पर। 200 रुपए के नोट पर कोणीय ब्लेड लाइनें कितनी है? 4 है। 100 रुपए के नोट पर यह 4 है। उसके बाद 500 रुपए के नोट पर भी कोणीय ब्लेड लाइनों की संख्या कितनी है? 5 है। जब आप नोट देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर लाइनें रहती हैं, उनकी बात हो रही है। तो 200 रुपए के नोट पर कितनी कोणीय ब्लेड लाइनें हैं? 4। 100 रुपए के नोट पर 4, 500 के पर 500 पर 5 है आपकी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी स्थापना 1992 में होती है। पूंजी 25 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना होती है। जैसे हमने पढ़ा पहले, 5 करोड़ की पूंजी के साथ कौन होता है? आरबीआई आपका स्थापना होती है आरबीआई की। 100 करोड़ की पूंजी के साथ कौन सी की स्थापना होती है? कमेंट बताएंगे। समिति फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की। यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका मुंबई में होने वाला है। सेबी की मान्यता 1993 में सेबी ने मान्यता दी। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्थापना 1875 है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो बीएसई है। हेडक्वार्टर इसका दलाल स्ट्रीट है मुंबई में। एक्सम 1982 में स्थापना एक्सम की। आईडीबीआई की स्थापना 1964। एलआईसी 1956 में स्थापना होती है। तापमान का वह पैमाना जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है, केल्विन होता है। AC/S F-32/9 K-273/5, यह फॉर्मूला याद रखेंगे। एलपीजी को, यह रसोई घर की गैस होती है। ब्यूटेन C4H10 तथा प्रोपेन C3H8, यह एलपीजी का यहाँ पर मिश्रण रहता है, इसमें दो गैसों का। एलपीजी में जो गंध आती है, बदबू आती है, एथाइल मरकैप्टन C2H5SH के कारण आती है। एलपीजी की संबंधित योजनाओं की बात करें तो एलपीजी में योजना पीएम उज्ज्वला योजना है, जो कि एलपीजी संबंधित है। 1 मई 2016 को यह स्टार्ट होती है बलिया उत्तर प्रदेश से। पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना, यह 1.0 मान सकते हैं, 10 अगस्त 2021 से स्टार्ट होती है महोबा यूपी से। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो लीवर आपका यकृत होने वाला है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी स्त्री यह थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। इसके बाद पित्तरस का निर्माण यह यकृत में होता है। तो पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि आपकी यकृत हो जाएगी। यहाँ पर अविटू ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।